सो दिस इज़ द ताज ऑफ आगरा और ये शाहजहाँ ने अपने सबसे ब्यूटीफुल वाइफ मुमताज़ महल, जिनका ओरिजिनल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम, के लिए बनवाया था। तो देखते हैं। इतिहास बताता है कि एक बेटे ने ही अपने पिता को जेल की सलाखों में कैद कर दिया क्योंकि वो खुद राजा बनना चाहता था। और ये मुग़लों के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक ही समय पर दो राजा जिंदा थे। एक बेटा जिसने खुद को राजा घोषित कर दिया और दूसरा उसका पिता जो राजा होते हुए भी राजा नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ औरंगज़ेब और उसके पिता शाहजहाँ की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरंगज़ेब एक बेहद शक्तिशाली मुग़ल सम्राट था, लेकिन अगर उसकी तुलना उसके पिता शाहजहाँ से की जाए तो वास्तुकला के मामले में वो बस पहले की बनी इमारतों की नकल करता था। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत ऐतिहासिक इमारत स्मारक ताजमहल के बारे में कुछ रोचक बातें। शुरू करते हैं इसको बनवाने वाले से, शाहजहाँ, जिनका पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ, जिनका जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ। शाहजहाँ मुग़लों के 5वें मुग़ल सम्राट थे, जिन्होंने सन 1628 से 1658 तक राज किया। चलिए बहुत हो गई शुद्ध हिंदी, अब थोड़ा आम भाषा में बात करते हैं। यंग खुर्रम उर्फ शाहजहाँ ने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता जहांगीर को इम्प्रेस कर दिया था अपनी इंटेंस मिलिट्री सक्सेस के साथ इन द ईयर 1617 में, जो कि लोधी के खिलाफ थी। एंड दैट्स हाउ हिज फादर रिवॉर्डेड हिम विद द प्रेस्टिजियस टाइटल शाहजहाँ बहादुर, which comes from Persian meaning king of the world। शाहजहाँ ने ताजमहल अपनी वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम, या जिन्हें हम फेमसली मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं, के लिए बनवाया था। शी वॉज हिज थर्ड वाइफ एंड बिकेम हिज फेवरेट। और वो सभी औरतों में से इतनी खूबसूरत थी कि शाहजहाँ ने उसे टाइटल दिया मुमताज़ महल का। और कहा जाता है कि शाहजहाँ को मुमताज़ महल, जिसका मतलब होता है मुमताज़ महल का जो टाइटल दिया था शाहजहाँ ने अपनी वाइफ को, उसका मतलब होता है चोज़न वन ऑफ द पैलेस। तो ये हैं वो संगमरमर की दीवारें जो शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के लिए खड़ी करी हैं। और ये भी कहा जाता है कि शाहजहाँ को अपनी वाइफ मुमताज़ महल इतनी पसंद थी कि उन्होंने अपनी इम्पीरियल सील, जिसका नाम था मुहर उज़ा, वो भी उन्हें दे दी थी। और मुमताज़ महल मतलब कि अर्जुमंद बानो बेगम के जो पिता थे वो नूरजहाँ के भाई थे। ये नूरजहाँ वही हैं जो जहांगीर की वाइफ थे। ताजमहल, जिसे बनने में लगभग 22 साल का समय और 20,000 मज़दूरों की मेहनत लगी, और फिर तैयार हुआ दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा सन 1648 में, द ताज महल। ताजमहल उतना ही ऊंचा है जितनी कि एक 20 मंजिला इमारत। ताजमहल को बनाने वाले 2 अहम लोग थे जिनकी देखरेख में ये अजूबा बना। एक थे मुख्य वास्तुकार शिराज के उस्ताद ईसा खान और उनके शिष्य उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल की ये जो 4 मीनारें हैं वो मुख्य ताजमहल के गुंबद से थोड़ी बाहर को झुकी हुई बनाई गई हैं ताकि भूकंप आने जैसी स्थिति पे खास मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये जो ताजमहल के चारों तरफ जो 4 पिलर्स हैं, ये आपको मैं क्लोज़अप में दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें भी दरवाजे लगे हुए हैं, तो इसके अंदर भी मतलब कि जगह है, कुछ होगा ये, लेकिन ये लॉक किए हुए हैं, ये जाने नहीं देते फॉर जनरल पब्लिक यूज़। तो ये जो पूरे पिलर्स हैं इसमें अंदर की तरफ, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड, जब बाहर का भी होता है बाहर की तरफ नहीं है, ये अंदर की तरफ देखो, इनके पास ये डोर लगे हुए हैं, तो इनके अंदर भी जगह बनी हुई है। अब ये नहीं पता कि ये पूरा टॉप तक खाली होगा
या कहाँ तक होगी स्पेस इसमें, बट ये जो पिलर्स हैं इसके अंदर भी जगह है। और वैसे तो ये पूरे ही हैं क्योंकि इसके ऊपर वाला जो है उसमें भी डोर है, वो मैं दिखाता हूँ वहाँ पे। वो देखिए, एक नीचे डोर है, एक ऊपर है और एक ऊपर है, और हर एक में विंडोज़ भी लगी हैं। वो देखो, विंडो 1, 2 एंड 3। ये पूरा जो टावर है, पूरा जो ये पिलर है, ये अंदर से स्पेस है इसकी। ताजमहल को देखने के लिए तो आप शूज़ या फुटवियर डाल के देख सकते हो जैसे ही आप एंटर करते हो, लेकिन ताजमहल पे आके देखने के लिए आपको फुटवियर कवर करने पड़ते हैं। तो जब आप मेन ताजमहल को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये अपने शूज़ के ऊपर कवर करके जाना पड़ता है। ये ऐसे मिलते हैं अलग अलग, तो ये पहन के आप अंदर जा सकते हो। वैसे एंट्रेंस पे ये कुछ नहीं कहते, जब आपने मेन ताजमहल को देखना है तब आपको ये ज़रूरी है कि शूज़ आप अपने जो भी फुटवेयर पहने आप कवर करें। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द ताजमहल। ताजमहल के अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मार्बल के ऊपर कार्विंग करी गई है। ये बहुत ही फाइन एंड ब्यूटीफुल मार्बल कार्विंग्स हैं जो इसकी शोभा को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, एंड इट बिकम्स एन इनवैल्यूएबल पार्ट ऑफ द ताजमहल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। मेन मौज़ोलम में आपको मिलती हैं ये शाहजहां और मुमताज़ महल की कॉपी करी हुई कब्रें, और असली वाली ठीक इसके नीचे हैं जिसकी हूबहू नकल है ये दोनों ऊपर वाली और टूम्स। इन दोनों सेनेटॉफ्स यानी कब्रों के ऊपर लगा है ब्रास का एक ब्यूटीफुल लैम्प जिसे इंडिया के वाइसरॉय रह चुके लॉर्ड कर्जन ने लगवाया था। इसे मार्बल से बनी हुई जाली से कवर किया हुआ है चारों तरफ से। ये जाली एक सिंगल मार्बल के पीस से बनाई गई है और इसका प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल्दो मेरे पास इसका प्रोसेस नहीं है, लेकिन हुमायूं के मकबरे में एक जाली का प्रोसेस बताया हुआ है, मैं वही आपको शो करके बताता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे जो है वो किसी भी रेडस्टोन मार्बल या वाइट मार्बल के ऊपर जो है वो जाली का प्रोसेस स्टार्ट होता था और बनाते थे। ये देखिए, ये है जाली बनाने का प्रोसेस। पहले ये एक अनइवन सा लाल पत्थर है, फिर उसे इवन किया जाता है, उसके बाद उस पर डिज़ाइन की मार्किंग की हुई है, फिर उसे कार्व आउट किया जाता है, तब जाके ये जाली बनती है। इंडो पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये सारे। चलिए बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये है बाहर से ताजमहल। दिस इज़ हाउ द ताज लुक्स एंड देयर फ्लोज द रिवर यमुना एट इट्स बैक। सो द ताजमहल इरेक्ट्स बाय द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके साथ कि शाहजहाँ की जो सुपरविजन में ये जो ताजमहल बना है, इनके साथ और कौन कौन से अहम लोग जुड़े हुए थे। सो सम ऑफ द बिल्डर्स इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल अंडर द मास्टर सुपरविजन ऑफ द एम्परर शाहजहाँ हिमसेल्फ आर। ये जो डोम का डिज़ाइन है ये बनाया गया था ऑटोमन एम्पायर के एक खान थे, इस्माइली अफांदी, आका इस्माइल खान, और उस्ताद ईसा खान और ईसा मोहम्मद अफेंदी ऑफ पर्शिया, जिनको क्रेडिट जाता है ये सारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करने के लिए। काजिम खान जो कि एक लाहौर के नेटिव थे, उन्होंने ये जो टॉप के ऊपर जो फिनल लगा हुआ है ना गोल्ड का, बताया तो ऐसे ही गया है, वो डिज़ाइन किया था काजिम खान ने, ये टॉप गुंबद के ऊपर जो लगा है। फिर जो चीफ स्कल्प्टर थे वो थे चिरंजी लाल। चिरंजी लाल एक दिल्ली से थे जो जेम्स और पत्थरों को तराशते थे, वो थे इसके चीफ स्कल्प्टर। और ये जो ताजमहल के ऊपर कैलीग्राफी करी गई है वो थे चीफ कैलीग्राफर अमानत खान फ्रॉम शिराज ईरान में पड़ता है, तो वहाँ से स्पेशली कैलीग्राफर बुलाए थे जिन्होंने ये कैलीग्राफी करी।
Shah Jahan erected many splendid monuments apart from the Taj Mahal. The most famous of which is the Taj Mahal, which we have already seen in the video. But the Pearl Mosque at Agra, the Palace and Great Mosque at Delhi, these were also erected by Shah Jahan. The celebrated Peacock Throne, said to be worth millions of dollars by modern estimates. And if I tell you the cost of the Taj Mahal, the estimated cost of building the Taj Mahal in 1653 was around 32 million rupees. और अगर उसको मैं आज के टाइम में कन्वर्ट करूं, सारा कुछ मिला के इन्फ्लेशन ऐड करके, तो ये आज के टाइम की बनती है लगभग 55 बिलियन रुपीस और यूएस के लगभग 830 मिलियन डॉलर। जो रेड फोर्ट है दिल्ली में, उसके अंदर दीवाने आम एंड दीवाने खास क्रिएशन भी शाहजहां के द्वारा ही की गई है। When Aurangzeb, that is his son, put शाहजहां under house arrest at the Agra fort, शाहजहां अपनी इस नायाब क्रिएशन को आगरा किले की विंडो से देखा करते थे। He died on 22nd of January 1666 in Agra due to prolonged illness, but somehow or indirectly his son was also responsible. सफ़ेद संगमरमर से बना ये सारा स्मारक, जिसे 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में से एक का खिताब मिला। तो ये थी कहानी शाहजहां और उनकी मुमताज़ ताज महल की।